कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कभी कहा था कि 1 रुपया जब हम सेंटर से भेजते हैं तो वो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसा ही पहुंच पाता है, बाकी बीच में गोल हो जाता है। जब नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली तो ये बात उनके कानों में गूंज रही थी। लिहाजा आम जन तक, गरीबों, मजदूरों, किसानों तक पाई पाई पहुंचाने के लिए वो डीबीटी लाए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और काफ़ी हद तक रिश्वतखोरी, घूसखोरी पर कंट्रोल भी किया। लेकिन जिन योजनाओं में डीबीटी लागू नहीं है, वहाँ का हाल सुन करके अब आप माथा धुनेंगे, सिर धुनेंगे। गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी बोला जाता है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है। उस योजना का हाल ये है कि 5 किलो के बजाय लोगों को 4 किलो ही मिल रहा है, क्योंकि उसमें रिश्वत ली जा रही है और विधायक जी का भी उसमें 6 से 8% फिक्स है। ये हम नहीं कह रहे हैं। जो जन सुराज वाले पीके हैं, यानी प्रशांत किशोर, वो बिहार में घूम रहे हैं, आजकल समस्तीपुर में है। देखिए उन्होंने एक एक करके केंद्र की 4 योजनाओं में का क्या है हाल, उसकी कैसे खोल रहे हैं पोल। रहा हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि प्रखंड और जिला के स्तर पर 15,000 से 25,000 क्विंटल जो गरीबों के लिए अनाज आ रहा है, इसमें 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर हर महीने पैसा ले रहे हैं। और इसी वजह से इस लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। कैमरे पर एक और बात बता रहा हूं आपको, इस 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल के घूस में ज्यादातर जगहों पर विधायकों का भी 6 से 8 रुपया प्रति क्विंटल का अपना हिस्सा है। ज्यादातर चुने हुए विधायक भी 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल हर महीने इस योजना से पैसा ले रहे हैं। जो दूसरी बड़ी योजना है आपके समस्तीपुर को अन्य कई जिलों के तरह 2019 में ODF घोषित कर दिया गया, मतलब स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि सबको शौचालय बन गया, खुले में शौच रुक गई। मैं करीब 3500 गांव में अभी पैदल गया हूं और दावे के साथ आपको बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है, इंक्लूडिंग समस्तीपुर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि आप नाक पर गमछा बांधे बगैर बाहर निकल सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर हुआ यह है कि शौचालय बनाने के लिए 2000 रुपए प्रति शौचालय अधिकारियों ने पैसा लिया है। इसमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ शिकायत नहीं है। लोग बताते हैं कि जो अधिकारी थे या है, उन्होंने 2000 रुपए प्रति शौचालय पैसा लिया और शौचालय के लिए 12,000 रुपये आपको दे दिया। आपने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत अभी 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। ज्यादातर जगहों पर इसके लाभार्थियों की संख्या करीब नगण्य है। जो लोगों को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला है वो ज्यादातर लोग पुराने लाभार्थी हैं, जिनको 20-30 हजार रुपया पहले कभी मिला था। अभी 1,40,000 रुपया जिनको मिलना है, इन सारे लाभार्थियों को 20,000 रुपये से लेकर 35-40 हजार रुपया तक घूस देना है, तभी उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, कई पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी लाभार्थियों को 20,000 रुपया जो अधिकारियों का शेयर है वो तो आपको देना ही देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, फोटो खींचकर आगे भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कई जगहों पर तो हमने ये देखा कि लोग बता रहे हैं कि घूस देने के लिए अच्छे खासे लोग मनी लेंडिंग का काम कर रहे हैं कि उनसे पैसा लीजिए, इंदिरा आवास के लिए घूस दीजिए और जब इंदिरा आवास का पैसा मिल जाएगा तो सूद सहित वो पैसा वापस कर दीजिएगा। भ्रष्टाचार का आलम ये है कि इंदिरा आवास योजना में घूस देने के लिए लोग पैसा कर्ज पर दे रहे हैं और उससे सूद कमा रहे हैं। चौथी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है मनरेगा की।
मैं जब बिहार में आया था चलने तो मेरी अपनी सोच थी कि चूंकि यहाँ बेरोजगारी गरीबी इतनी है कि हर गांव पंचायत में हमको मनरेगा का काम दिखेगा। अभी तक हमको 11 महीने में मनरेगा के सक्रिय मजदूर कहीं दिखे ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए जरूर ये बताते हैं कि ये पेड़ भैया मनरेगा में लगाया गया है, या कोई मिट्टी उट्टी भरी गई है, पंचायत भवन आंगनबाड़ी सेंटर में मजदूर मनरेगा के फंड से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मनरेगा के सक्रिय काम करते हुए मजदूर अभी हमको 11 महीना में नहीं दिखे। सुना आपने पीके को कि उसमें रिश्वतखोरी है, विधायक जी को भी पैसा चाहिए। ठीक इसी तरीके से मनरेगा में कहीं काम ही नहीं दिख रहा है। शौचालय के लिए जो 12,000 रुपया मिलता है गरीबों को, उसमें से 2,000 रुपया अधिकारी का जेब गर्म करने में चला जाता है, सिर्फ उसे बेनिफिट मिलता है 10,000 का। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो ODF घोषित किया गया है, पता चला कि वहाँ खुले में शौच आज भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि रिश्वतखोरी घूसखोरी नस नस में समाई हुई है और वो जा नहीं रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, उसमें 1,40,000 मिलना है और बीच में कट मनी फिक्स हो गया है। तो पीके ने जो है केंद्रीय योजनाओं को लेकर के जो क्रियान्वयन है और जो ज़मीन पे दिख रहा है, आईना दिखाने की कोशिश की है। ज़मीन पर जब कोई भी जाएगा तो यही हाल मिलेगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।